Hello everyone, guys. Welcome you back on Future Defense Academy YouTube प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म में। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और खुशखबरी लेकर आई हूँ, जिसका हम लोग सारे जने बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। We were eagerly waiting for what? Yes, हम लोग वेट कर रहे थे। आपको दिख गया होगा पीछे स्क्रीन पे RMS के नोटिफिकेशन का कि भाई कब आने वाले फॉर्म, कब डिस्क्लोज होने वाले। तो डिस्क्लोज हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे फॉर्म्स आ चुके हैं। जल्दी से जाइए गूगल बाबा पे डालिए आरएमएस की ऑफिशियल साइट, क्लिक कीजिए तो आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फ्रंट पेज पे, ऑफिशियल पेज पे मिल जाएगा। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ढंग से देखेंगे तो नीचे आएगा सीईटी कॉर्नर। सीईटी कॉर्नर में सीईटी 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स डिक्लेयर हो चुके हैं और इस पे आपको सिंपल सा करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आती है आपकी पूरी टर्म्स, यानी आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताइए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने। थोड़ा सा मैं पढ़कर बता रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, हम आराम से करेंगे सारा कुछ। देखिए, सबसे पहला इन्होंने कहा है कि ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। तो ऑनलाइन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जिससे आपको फॉर्म क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। सेकेंड थिंग, एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही बार, यानी ओनली वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दी वन पोस्ट, यानी आपको सिर्फ एक ही बार में अप्लाई करना है, बार बार फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई भी उम्मीदवार एक से ज्यादा आवेदन पत्र यानी एक से ज्यादा एप्लीकेशन फिल कर देता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए सीईटी किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली गिवन टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जो भी आपको कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस दी जा रही है, जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको फुल्ली स्ट्रिक्टली वे में फॉलो करना है। Candidates not complying with the instructions shall be summarily disqualified। अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको उसके लिए डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया जाए। फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ टर्म कहती है कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट ईमेल एड्रेस and mobile number provided in the online application form are their own and that of their parents। यानी कि जो भी आप उम्मीदवार यानी कि जो भी कैंडिडेट है सॉरी, अगर वो क्या कर रहा है, जो भी ईमेल एड्रेस दे रहा है और जो भी क्या कर रहा है मोबाइल नंबर दे रहा है, वो क्या होना चाहिए, या तो खुद का होना चाहिए या अपने पेरेंट्स का होना चाहिए। मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगी पेरेंट्स का दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या होते हैं, कभी कभी नेटवर्क का इशू, कभी रिचार्ज नहीं, लेकिन पेरेंट्स के मोबाइल ऑलवेज क्या रहते हैं, रिचार्ज रहते हैं, प्लस में वो एक्टिव मोड पर रहते हैं, तो उनको आते ही कोई नोटिफिकेशन होगा वो पता चल जाएगा। प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन, ताकि सीईटी अगर फर्दर कोई भी एसएमएस भेजता है, कुछ भी भेजता है, तो आपको डायरेक्टली आपके ईमेल एड्रेस पे मिलेगा या आपके गिवन मोबाइल नंबर पे मिलेगा। सिक्स्थ कहता है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त क्या क्या इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल। आपकी यूनिक ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है आपको उससे एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करना है। सेकंड कहता है fill in the CET exam application form and note down the system generated application number, email and SMS will also be sent with the system generated login details to the access my account anytime and check the CET form status। यानी अब आपको एक SMS भेजा जाएगा जिसके थ्रू आपके पास सारा आपका नंबर एंड ऑल दीज थिंग आ जाएंगे और जिसमें आपको क्या करना है, सेव करके रखना, और जब चाहे आप अपने फॉर्म के स्टेटस को उस पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पे, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, चाहे आपकी क्लास का मांगा है, चाहे आपका डोमिसाइल का, जो कि अभी आगे हम देखेंगे, व्हाट एवर डॉक्यूमेंट दे हैव आस्क्ड, आपको उसका स्कैन करना अच्छे से कॉपी को, एंड देन उसके बाद में मेंशन है एक्चुअल फॉर्म के अंदर जैसा आपने मेंशन किया है वैसे ही करना है। फोर्थ पे अब आ जाते हैं। फोर्थ कहता है फीस पेमेंट का जो मोड होगा वो ऑनलाइन रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, whatever you can use ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अगर कंफर्मेशन पेज इज नॉट शोन आफ्टर पेमेंट, मान लीजिए पेमेंट करने के बाद वो बताता नहीं है, तो देन द ट्रांजैक्शन इज कैंसिल हो जाएगा और अमाउंट जो है वो वापस से रिफंड हो जाएगा कैंडिडेट के अकाउंट के अंदर बाय द बैंक ऑटोमेटिकली। हालांकि जो कैंडिडेट्स हैज टू मेक अनदर ट्रांजैक्शन, वो दूसरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन केस जो कंफर्मेशन पेज जो है शो नहीं करता या पेमेंट स्टेटस जो है एप्लीकेशन का वो शोइंग एज पेंडिंग, अगर वो पेंडिंग बता रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा से कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5 पे। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद जब आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो एक सिस्टम जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको कैंडिडेट को भेज दिया जाएगा। ओके, कैंडिडेट को भेजा जाएगा एंड देयर रजिस्टर्ड
ईमेल पर भी आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। नोट डाउन करें किस चीज का, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज दिस विल बी रिक्वायर्ड व्हेन डाउनलोडिंग द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। जब आपको ये काम कहाँ आएगा, जब आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, तब आपसे चीजें मांगी जाएगी। और या फिर डिलीटिंग, अगर मान लीजिए आपका सीटी फॉर्म इन केस मान लीजिए सबमिट करते हुए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से डिलीट हो जाता है, तो वहां पर ये आपको मदद करेगा। 7th रूल पे आ जाता है भाई, रूल्स बहुत लिस्ट बहुत अच्छी बना के दी है उन्होंने, तो हर एक चीज को ध्यान रखेगा, कम से कम उनकी सारी टर्म्स को मानेंगे तब जाके हमारा फॉर्म फिल होगा तसल्ली से। आते हैं नेक्स्ट में, कैंडिडेट्स कैन मेक द फी पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द सीईटी एग्जाम फॉर्म और दे कैन मेक द पेमेंट आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम देयर माय अकाउंट। ओके, वो अपने माय अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं एंड सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा आपके फॉर्म का भी। लास्ट डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट आ चुकी है। द फाइनल सबमिशन जो है सीईटी एग्जामिनेशन फॉर्म का विल रिमेन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट माना जाएगा अगर आपने स्टेप 3rd और स्टेप 4th को कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्टेड माना जाएगा, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस इस अकाउंट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9th पे, RMS will not entertain any request for refund fee under any, कोई भी फी वापस नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल फॉर्म है, ध्यान रखें, फीस वापस नहीं होगी। तो आप गलती से अप्लाई भी मत कर दीजिएगा, रिजेक्टेड है, पहले ही कर दिया उन्होंने क्लियर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द RMS। आप लगातार रेगुलर बेसिस पे फॉर्म फिल होने के बाद में प्लीज रेगुलर टच में रहिए, वेबसाइट पे जाते रहिए, रेगुलरली रिलेटेड अपडेट्स देखते रहिए, ईमेल्स को चेक कीजिए, फोन नंबर्स को चेक कीजिए, मतलब मोबाइल्स को अपने चेक कीजिए, SMS वगैरह को। और एडवाइस किया जाता है कि आप वेबसाइट पे भी जाते रहे, जिस वेबसाइट के मतलब जिन स्कूल्स में आपने अप्लाई किया है। नेक्स्ट 11th पे आते हैं। 11th कहता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, जैसे इसका कैंडिडेट का नाम है, पापा मम्मी का नाम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस डिटेल है, कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान सीटी एग्जाम जो होगा ट्रीटेड एज करेक्ट, वो करेक्ट होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए। और RMS जो होगा वो एंटरटेन नहीं करेगा अगर किसी भी कंडीशन में वो रिक्वेस्ट चेंज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहे तो वो फर्दर की बात है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। RMS disclaims any liability that may arise to candidate due to incorrect information provided by the candidate during online registration। यानी इसने बोला RMS ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस दौरान अगर उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत होती है तो उसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद जिम्मेदार है, क्योंकि फॉर्म तो आप ही भर रहे हो भाई, तो आप ही की जिम्मेदारी बनेगी ना। तो हमें हमारा फॉर्म तसल्ली से, बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से एक एक वर्ड को पढ़ते हुए फिल करना है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 13, इनका क्या कहता है, टर्म नंबर 13 कहती है RMS does not edit, modify, alter any information entered by the candidate after completion। मान लीजिए ऐसा हम कह दें आपके कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक कर दिया, जी नहीं, RMS कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता है, ना फॉर्म फिल होने के बाद आप ही पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं, RMS की तरफ से कोई भी उसमें ऑल्टर का मतलब होता है कोई भी उसमें बदलाव या चेंजेस नहीं किए जाते हैं। any circumstances or any request for the change in information therefore will not be entertained। तो हमारे यहाँ से कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है इसका। therefore aspirants are advised, इसीलिए कहा जाता है बहुत सोच समझकर अपनी डिटेल्स भरे, करेक्ट डिसीजन के साथ और करेक्ट डिस्कशन के साथ भरे। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर रूल क्या कहता है, इन केस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, आप भी जल्दबाजी में थे, आपने गलत भर ही दिया, तो कैंडिडेट कैन डिलीट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई अगेन। तो उसे अपनी उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, यस, डिलीट करना पड़ेगा एप्लीकेशन और वापस अप्लाई करना पड़ेगा। टू डिलीट एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो रिक्वायर्ड होगा। ओनली आफ्टर, सिर्फ डिलीट होने के बाद ही एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के बाद एक कैंडिडेट जो है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आप ये सोचो पुराने वाला पड़ा है, पड़े रहने देता हूँ, मैं नहीं जाता उसमें, उसको क्या करना, वो तो गलत हो गया, नहीं, आपको पहले उस फॉर्म को डिलीट मारना होगा, देन उसके बाद में आप नए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या है, फॉर्म फिल हो चुका है ना, वो नंबर वो सारी चीजें तो जा चुकी है, तो अब आपको चेंज ही तो करना है। एक चीज बहुत खास बात है, साफ बोला है, फीस ऐसे में रिफंड नहीं होगी, आपको दूसरे फॉर्म के लिए दूसरी बार अप्लाई करने के लिए फीस भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट 15 नंबर कहता है while the RMS takes every care of providing guidelines and instructions and form validation, the candidates themselves will be solely responsible for ensuring their eligibility by carefully examining the eligibility criteria before applying or within the cutoff of date। जब तक डेट का है, लास्ट डेट का, तब तक प्लीज
उन्होंने बोला स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिए, क्या आप क्वालिफाइड है इस एग्जाम को देने के लिए या नहीं है, तभी इस फॉर्म पे अप्लाई कीजिएगा। सेकेंड लास्ट पे आ जाते हैं, 16 नंबर कहता है इट मे बी नोटेड दैट बियॉन्ड द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर द सीईटी एग्जाम नो एग्जामिनेशन फॉर्म और पेमेंट शैल बी एक्सेप्टेड। यानी अगर लास्ट डेट चली गई तो उसके बाद आपका फॉर्म आप सोचो दोबारा भर लें या ऐसा कुछ कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो साइट पे नहीं आएगा। पेमेंट्स रिसीव्ड इफ एनी शैल बी इमीडिएटली रिफंडेड टू द, और मान लीजिए अगर गलती से रिफंड मतलब आ गया है, फॉर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग देयर डैशबोर्ड्स, ईमेल्स, एसएमएस एंड कांटेक्ट आरएमएस इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डिस्क्रिपेंसी। यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एडवाइस किया जा रहा है कि प्लीज रेगुलरली अपने डैशबोर्ड को चेक कीजिए, अपने ईमेल्स को, एसएमएस को और अपने कांटेक्ट में आरएमएस को, सारी चीजों को चेक कीजिए। अगर किसी भी तरह की क्वेरी और डिस्क्रिपेंसी चाहिए आपको तो उसके बाद आप आई एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, तो अब आप लास्ट में क्या करेंगे, अबव टर्म्स एंड कंडीशन वाले पे यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू होते ही आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक नेक्स्ट आपके सामने क्या आ जाएगी, विंडो खुल जाएगी। ये नेक्स्ट विंडो आपको दिख रही है सारी की सारी, इसके अंदर आपको डेफिनेटली कुछ नहीं करना है। अगर आप पढ़ेंगे एडमिशन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल के लिए, अजमेर के लिए, बेलगाम के लिए, बेंगलुरु के लिए और धौलपुर के लिए, जहां हमारे 5 स्कूल हैं। अकेडमिक सेक्शन है आपका 2024 से लेकर 25 6 और 9 के लिए, ये बताया इन्होंने। इंपॉर्टेंट, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने से पहले मेक श्योर यू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद ये काम मत कीजिएगा कि हम स्कैन कर रहे हैं बैठ रहे हैं, नहीं, आपको पहले रखना है, इसीलिए उन्होंने पहले दिया है स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। आपके फोटोग्राफ की स्कैन करी हुई कॉपी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 500 KB तक की होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होगी। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपके 500 KB के ही सिग्नेचर को क्या किया होना चाहिए, स्कैन किया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, अगर आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आ गया, डेट्स ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है 18 सितंबर है और लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। ये वापस उन्होंने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया कि भाई ये चीजें दे रखी हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, बी रेडी विद डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। अब बाकी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो फी का रखना है, तो उस फी के लिए अपने, अगर आप मान लीजिए क्योंकि ऑनलाइन ही करेंगे तो ऑनलाइन में आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में उतना अमाउंट मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज वरना फॉर्म क्या हो जाएगा, बीच में लटक जाएगा और लटकाना हमें नहीं है। अब आपको लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो देन यू आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे ये आपका नए सत्र की सारी डिटेल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु तथा धौलपुर में शैक्षणिक सशस्त्र जो है 2024-25 के लिए कक्षा 6ठी और 9वीं में दाखिले के लिए पंजीकरण प्रपत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 आरएमएस चैल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु एंड धौलपुर एकेडमिक सेक्शन 2024 to 25। छात्र केवल 6ठी के लिए आवेदन कर सकती है, यानी सिर्फ गर्ल्स के लिए अभी भी क्या है 6 क्लास को ही किया गया, तो 6 क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं। 9th में सिर्फ कौन करेंगे, ऑब्वियसली हमारे लड़के करेंगे, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर 6th क्लास। अब आ जाइए नीचे, अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाएंगे, सारी डिटेल्स आती जाएगी। जैसे सबसे पहले आप किस क्लास में चाहते हैं, 6 में या 9th में, हमने 6 में कर दिया। जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, हमने फीमेल कर दिया। अब स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है एज पर आपके स्कूल रिकॉर्ड्स, जो आपकी क्लास 5th के रिकॉर्ड्स में आपकी एग्जैक्ट स्पेलिंग है वही आपको यहाँ पर डालनी है। देन उसके बाद आप ऊपर चलेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएंगी, आपको ईमेल नंबर, मोस्टली आई विल रिक्वेस्ट अगेन दैट प्लीज यूज द ईमेल पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ही मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस यूज कीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ आप डालेंगे एंड देन उसके बाद इस फॉर्म को आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास एक ब्लिंक करके विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा और वो आपको सारी आपकी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा है, इसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं एक्चुअली मेरे ही नाम से फिल कर रही हूँ बट आई एम नॉट गोइंग टू, आगे मैं इसको नहीं करूंगी, ये ध्यान रखें क्योंकि मेरी एज निकल चुकी है इसको अप्लाई करने की।
ओके, यहाँ तक हो गया है. देन ईमेल आईडी, आई विल यूज माय ईमेल आईडी. and then I will use my mobile number. Okay, this one, and now I'm going to submit. अब मैं इसको submit कर रही हूँ. Okay, now it's under process. ये process में है. यहाँ पर देखिए जैसे ही फॉर्म भर गया था उन्होंने दे दिया. नया फॉर्म भरने के लिए कृपया यहाँ लिंक क्लिक करें. अब आपको नया फॉर्म फिल करना है तो मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके ठीक है, ये मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है. एक मिनट रुकिए. तो आई हैव टू चेंज द नंबर. क्योंकि हम ऑलरेडी बीच में ट्राई करते हैं ना. ईमेल आईडी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसको सही कर लेते हैं. ओके, ये मैंने अब यहाँ पर किया. लेट्स सी, ये थोड़ा सा हो जाइए. स्क्रॉलिंग हो रही है ऊपर. दिस वन. अब यहाँ पे देखिए इसने विंडो खोल दी है. केवल छात्रा केवल इसके लिए करे. अब आपके पास में सारी डिटेल्स के साथ में ये आपका आगे का आ गया. आयशा आ गया एप्लीकेशन में. क्लास 6 के लिए है, फीमेल है. ये मेरा ईमेल आईडी है. लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे दे दिया गया. तो मे आई हैव माय मोबाइल प्लीज. तो मैं देख लेती हूँ क्या आया है. यस, आई हैव रिसीव्ड एन एसएमएस फ्रॉम दिस. मुझे एसएमएस रिसीव हो चुका है. अगर मैं दिखाऊं आपको तो दिस वन, लेट मी शो. अगर आप देख सकते हैं तो ये शो हो जाएगा. लेट मी कम क्लोज टू द कैमरा. अब शो हो रहा है. ओके, तो दिस वन इज दैट कि डियर आयशा, लॉगिन डिटेल्स हैं. ईमेल आयशा आपका ईमेल ये रहेगा, मोबाइल नंबर ये है, और पासवर्ड उसमें जनरेट करके उन्होंने दे दिया है. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक ब्लिंक करके आपके पास एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपका पासवर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स रहेंगी. अब आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे. अगर अभी भी ऑप्शन है एडिट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लड़का था लेकिन गलती से फीमेल की जगह मेल पे करना था, फीमेल हो गया, या क्लास 6 की बजाय आपको क्लास 9 के लिए अप्लाई करना था, तो आप एडिट पे जाओगे. ये देखो यहाँ पर आ गया. तो मैं एक काम करती हूँ, क्लास 9 के लिए कर देती हूँ. तो यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर. अब लेकिन मैं क्लास 9 में देखो गलती से भी मैं मेल फीमेल पे कर ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी किसके लिए आ रखा है, मेल के लिए. तो यहाँ पर कर दिया, फिर नीचे चले गए, सबमिट कर दिया जैसे. तो ये आप ध्यान रखें इस चीज को. यहाँ पर देखो ये चेंजेस भी हो गए. ये चेंजेस होने के बाद आप नीचे आएंगे. अब यहाँ पर पूछ दी गई है आपको कैटेगरीज. कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड की है कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी को बाद में अप्लाई करेगा. तो जल्दी से देखो इसमें क्या दे रखा है. ओबीसी में कौन आते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर में वो बच्चे आएंगे, या जनरल वाले आ जाएंगे, या तहत आवेदन कर सकते हैं. ओबीसी क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स विल अप्लाई अंडर द जनरल कैटेगरी. जितने भी बच्चे ओबीसी क्रीमी में आते हैं उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है. जेसीओज और ओआर और सिविलियन ऑफिसर्स हो गए. जेसीओज और ओआर कैटेगरी का कौन सा है, ओनली वार्ड्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड. जेसीओज जिनके बच्चे जो रिटायर हो चुके हैं पेरेंट्स, ओआर में आर्मी या इक्विवेलेंट एयरफोर्स है, नेवी है, वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे. थर्ड कैटेगरी है किल्ड इन एक्शन कैटेगरी. यानी अगर किसी बच्चे के फादर युद्ध के दौरान मारे गए हैं यानी शहीद हुए हैं, तो ओनली वार्ड्स ऑफ विडोज, तो जिनकी माताएं विधवा हैं, डिफेंस ऑफ द ऑफिसर्स किल्ड इन वॉर विल अप्लाई इन दिस कैटेगरी. सिविलियन का मतलब देख लीजिए है वार्ड्स ऑफ पैरामिलिट्री, पुलिस पर्सनल या डिफेंस सिविलियंस की इसमें कर सकते हैं. वार्ड जो कि सर्विंग है या रिटायर्ड ऑफिसर है आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ वार्ड्स सिविलियन के और डिफेंस ऑफिसर्स के, जेसी और ओआर के इसमें नहीं आएंगे बच्चे, उनका ऊपर बना दिया गया. नीचे आप आ जाइए. नीचे आते ही क्या होगा, उचित श्रेणी का चयन करें. अब आपको इसमें कैटेगरी देखनी है अपनी, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी या एससी में, आप वैसे कर दोगे, ठीक है. देन इसके बाद आपको आना है यहाँ पर कैटेगरी जो भी हमने देखी थी जिसमें था जेसीओ के है या फिर आपकी किल्ड इन एक्शन है, सिविलियन है, या जो भी है, आप यहाँ क्लिक करेंगे. देन डेट ऑफ बर्थ जो आपके एज पर स्कूल रिकॉर्ड यानी आपकी क्लास 5th में मेंशन है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है. अब ये देखिए क्लास 6 के लिए 31 मार्च को 10 से लेकर 12 साल के बीच के बच्चे जो है, लड़के और लड़कियां जिनकी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जन्म है, उनमें से दोनों में से एक हो सकता है. उसके अलावा 9th के लिए बॉयज एज बिटवीन 13 to 15 ईयर्स होना चाहिए 31 मार्च को, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में पैदा हुआ हो.
तो ये आ गया। और इसमें यहाँ पर एक दे रखा है, युद्ध में मारे गए कर्मियों के बच्चों के लिए ऊपरी आयु में सीमा में 6 महीने की छूट है। यानी जिनके पेरेंट्स जो थे शहीद हुए हैं युद्ध के दौरान, तो उन बच्चों को 6 मंथ तक का क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर उनकी ओवर एज आ रही है तो दे कैन गेट दी 6 मंथ रिलैक्सेशन। अब अदर पर्सनल है, सारा आपके स्कूल की मार्कशीट पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखें, फादर्स नेम आपका एज पर स्कूल रिकॉर्ड, मदर्स नेम आना चाहिए, आधार कार्ड नंबर आपका एप्लीकेंट का देना है, मदर फादर का नहीं देना है। फिर आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस में यहाँ स्ट्रीट या ब्लॉक जो भी आपकी गली है, आपका शहर कौन सी स्टेट से है, और पिन कोड नंबर जो आपका बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, क्योंकि आपके फॉर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी ध्यान रखती है। एग्जाम सेंटर आप कहाँ चूज करना चाहते हो, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट उस शहर में चूज करना चाहते हो या दूसरे शहर में, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे आ गए। अब आप जैसे स्टेट चूज करोगे तो स्टेट के अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे स्कूल्स के क्या आ जाएंगे, डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड चॉइस में, और थर्ड चॉइस आपके पास रहेगी। स्कूल जो है, जो आप अपना एडमिशन चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी से लेकर 5, क्योंकि 5 ही स्कूल है हमारे पास आरएमएस के, तो आपको डालना है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट चाहते हैं कि आपको कहाँ मिले, धौलपुर में मिले, तो आपकी फर्स्ट चॉइस धौलपुर होनी चाहिए, सेकंड चॉइस में आपका अजमेर आ जाए, थर्ड चॉइस में आपका बेलगांव आ जाए, फोर्थ चॉइस में आप चैल कर दीजिए, और फिफ्थ चॉइस में आप बेंगलुरु कर दीजिए। तो पांचों चॉइस के हिसाब से आपको सीक्वेंस के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से क्या करना है, फिल करना है। देन उसके बाद अदर में आ जाइएगा। अदर में जाएंगे तो सिलेक्ट हॉस्पिटल, जैसे चॉइस ऑफ हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, इफ यू गॉट क्वालिफाइड तो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप कौन सा सेंटर चूज करेंगे, ये सारे आपके एड्रेस हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं। डू यू हैव रियल ब्रदर ऑलरेडी स्टडिंग, अगर आपका कोई भाई, बड़ा भाई या बहन जो है ऑलरेडी आरएमएस स्कूल के अंदर पढ़ रही है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है कि हाँ या ना में, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। अगर मान लीजिए यस कर देते हैं तो नीचे उस बच्चे का आएगा, डिटेल देना पड़ेगा ना, नेम है, एडमिशन कब हुआ था, जैसे सिलेक्ट स्कूल कौन से स्कूल में इन पांचों में से, और एडमिशन नंबर उनका क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी क्लास कौन सी है फिलहाल, क्योंकि 6 में लिया होगा, मान लीजिए अब वो 2-3 साल से पढ़ रही हैं, तो अब वो कहाँ आ चुकी हैं, 9th में आ चुकी हैं, तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा 9th में है या 11th में, यहाँ पर आपको ये डिटेल्स देनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से समझदारी से इन चीजों को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हमने 500 KB का हमने फोटोग्राफ वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप इससे चूज करोगे फाइल को तो आपका ऑटोमेटिक बॉक्स खुलेगा जहां पर आपने उसको सेव करके रखा है, सिलेक्ट कर दीजिए। देन आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर होना चाहिए, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। देन आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे जिसके अंदर एक घोषणा है कि भाई जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है वो मेरे हाजिर नाजिर है और मैं सारे होशोबाज में देता हूँ, यहाँ पर मैंने सारे नियम पढ़ लिए हैं। अगर यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो दिल्ली जुरिस्डिक्शन यानी कि दिल्ली जो कोर्ट है वही इसको डिसाइड करेगा और कोई कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकता। एंड देन आप अपना फॉर्म क्या कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स देखी, सारी चीजें देखी, किस तरीके से हमें सारा फॉर्म फिल करना है। बहुत आसान है, इतना कोई बड़ा झमेला नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आराम से अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, ऑनलाइन आप अप्लाई करना चाहिए आप करें, किसी अच्छे से ई मित्र के पास जाए, ई मित्र के पास जाके कीजिए, आपके खुद के जहां भी आप पढ़ रहे हैं डिफेंस एकेडमीज में जो भी हैं आप उनसे भी कंसल्ट कीजिए, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो आई होप आज ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी और जिसका हम ईगरली वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द बस आरएमएस का नोटिफिकेशन आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, क्योंकि बीच में बहुत जगह ऐसा हुआ कि बहुत अलग अलग न्यूज आई कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, सारी चीजें कर दी हैं, बट लेकिन हमें पता ही नहीं चला था कि क्या सही और क्या गलत है। तो आज हमारे क्लियर हो चुके हैं सारे डाउट्स। आज जैसे हमने इंग्लिश में बात ही की थी कि जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला और ये लोग आ ही गया और हमने यहाँ पर कर दिया। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरह की तो नीचे स्क्रॉल में हमारा नंबर है, प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल अगर ना हो तो व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारी 24 आवर्स जो टीम है वो आपको रिप्लाई देती रहेगी। तो आज की ये सबसे स्पेशल इंफॉर्मेशन आपके लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड प्लीज प्लीज जल्दी से फॉर्म भरेगा, लेकिन आराम से भरेगा और तसल्ली से भरेगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए, खूब सारा पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायोनारा।